लॉर्ड क्लाइव बंग बिहार और ओडिशार दिवानी ग्रहण करने इंग्रेज मैंने ओडिशा अधिकार करने स्वप्न देखते जमीदार मान शोषण नीति फल लोक मान अवस्था दयनीय हो पड़ता से इंग्रेज मैंने अलग अलग समय निजर कूटनीति प्रयोग द्वारा हो कि बलपूर्वक हो ओडिशार विभिन्न अंचल को अधिकार कर कैप्टेन मोर्गन सैन्य चालना करते जहाद्वारा मराठा माने भय पाई 21 सेप्टेम्बर 1803 बालेश्वर छाड़ी पलायन करते। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु रामकृष्ण पुराण आपन स्वागत करुच्ची मोर आपन यूट्यूब चैनल देश दुनिया रे। कहानी आरंभ करिबा हमें 1700 शताब्दी जेतेबेले मुर्शिदाबाद रो पलासी नामक जगह इंग्रेज मानक तरफ लॉर्ड क्लाइव बेंगल नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करछंती एवं बेंगल को निज अधीन को नहीं जाइछंती। जो घटना को आम इतिहास पलासी युद्ध नाम रे पलासी युद्धर विजय इंग्रेज मान पूरा भारत वर्ष में साम्राज्य विस्तार करने सहित मिलिटारी एवं पॉलिटिकल पावर एस्टाब्लिश करने इंधन जगाई भारत एक अंश एवं बेंगल सबुठ निकटतर थी आम ओडिशा बाद जाई नथिला। लॉर्ड क्लाइव बंग बिहार और ओडिशार दिवानी ग्रहण करने इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करने स्वप्न देखते। ओडिशा को अधिकार करने इंग्रेज मान पाखे अनेक गुड़िया कारण था। से समय ओडिशा को शासन करते मराठा मान नियर अबाउट 1751 1803 पर्यंत मराठा माने ओडिशा को शासन करते। किंतु जानोजी मृत्यु पर क्षमता लाभ करने मराठा मान मध्य पारस्परिक विवाद देखा देता जहां मराठा मान शक्ति को दुर्बल कर देता। यार प्रभाव ओडिशा थिबा सुबेदार मान पड़ता। नागपुर विशेष साहाय्य पाई पार ओडिशार सुबेदार मान शक्ति क्रमश ह्रास होगा लगा। ओडिशार मराठा शासन दुर्बलतार सुजोग नहीं स्थानीय जमीदार मान मनोमुखी भाव शासन करने लगे। जमीदार माने अनेक प्रकार बेआईन कार्य निजक नियुक्ति करते प्रजा मान अत्याचार सीमा नाला। ओडिशार राजनैतिक वातावरण संपूर्ण रूपे कलुषित हो पड़ता, संपूर्ण रूपे ध्वस्त हो जाता। जमीदार मान शोषण नीति फल लोक मान अवस्था दयनीय हो पड़ता जार फलस्वरूप से मराठा एवं जमीदार कबल मुक्ति पावा इच्छा करते पूरा ओडिशावासी। अन्यपटे मराठा मान शक्ति ह्रासर सुजोग नहीं स्थानीय जमीदार माने विरुद्ध विद्रोह करने लगे। परिस्थिति एमती थिला कि मराठा मान अधीन थिबा ओडिशार सुबेदार माने जमीदार मान विद्रोह को दमन करने इंग्रेज मान साहाय्य लड़ते। 1765 ईस्ट इंडिया कंपानी बंग बिहार और ओडिशार दिवानी क्षमता लाभ करने इंग्रेज मान ओडिशार अर्थनैतिक अवस्था संपर्क में सचेतन होगा लगे। जार फलस्वरूप हरिहरपुर पिपिली और बालेश्वर आदि स्थान में ब्रिटिश कारखाना मान मुंड टेकिला। इंग्रेज मैंने मराठा मान लुण प्रस्तुत कर अधिकार पाई। वाणिज्यिक दृष्टिकोण ओडिशा बहुल भाव में गुरुत्वपूर्ण कारण कटक रु वाणिज्य पथ बेंगल नागपुर और मांद्राज माने वर्तमान चेन्नई आदि शहर को जोगाजोग करथला। सामरिक दृष्टिकोण इंग्रेज माने ओडिशा गुरुत्व अनुभव करता। ओडिशा को अधिकार करने पूर्व वारेन हेस्टिंग्स को ओडिशा मध्य दे इंग्रेज सैन्य मान यातायात मराठा मान टैक्स देवाक पड़ुला। तो यही सब कारण माने एमिति आहुरी अनेक किछि कारण थिला जहां इंग्रेज मान को ओडिशा अधिकार करने आकृष्ट करथिला। लॉर्ड वेल्लेस्ली आगमन पर इंग्रेज साम्राज्यवादर शीतल स्पर्श भारतर स्थानीय राज्य गुड़ी अनुभव कर सारी आम ओडिशा यार व्यतिक्रमण थिला। फाइनाली 1803 आम ओडिशा ब्रिटिश मान द्वारा अधिकृत होता। जेहेतु सेतेबेले आम ओडिशा गोटे बोली राज्य होई नथिला, माने पूरा ओडिशा गोटे राज्य नथिला बरं ओडिशार विभिन्न अंचल क्षेत्रीय राज्य माने लोकल राजा किंबा बाह्य राजवंश द्वारा शासित होता जमिति कि मराठा मोगल मान द्वारा शासित होता। सेतिपई इंग्रेज मान अलग अलग समय निजर कूटनीति प्रयोग द्वारा हो कि बलपूर्वक हो ओडिशार विभिन्न अंचल को अधिकार करछंती। तो आम आज आलोचना करिबा केमिति अलग अलग समय अलग अलग अंचल को कौशल द्वारा बलपूर्वक किंबा कूटनीति प्रयोग द्वारा इंग्रेज माने कौ भाई भाव में सब अंचल को अलग अलग समय अलग अलग अंचल को अधिकार करछंती से विषय आम वीडियो आलोचना करिया। मु आशा करछि आपण माने मो शेष जाय बनि करिवे। जदि मो वीडियो आपनको भल लागिवो ताले मो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। मो जेते कहली भी आपण माने सब्सक्राइब करू नांती मु जानि छि तथापि मो काम मु आपनको सब थरे मन पके देबे और आपण को इच्छा हले आपण करिवे। आपण जदि सब्सक्राइब करिवे ताहले आम देश दुनिया चैनल तो बढ़ियो निश्चय ता सहित मते भी इंस्पिरेशन मिलिवो कि नुआ नुआ कंटेंट रे आ भलो भाव वीडियो नेके आसिया पई। प्रथमे हम देखियो इंग्रेज माने आम गंजाम को केमिति अधिकार करथि। से समय चिकाकोल राजमहेंद्री एल्लोर एवं गुंठूर विशेषकर आंध्र प्रदेश किसी अंचल एवं आम ओडिशार से समय अविभक्त गंजाम जिला मोगल मान द्वारा शासित होता। जो अंचल गुड़ मोगल माने उत्तर सरकार बोली संबोधित करते। 12 अगस्त 1765 लॉर्ड क्लाइव मोगल सम्राट शाह आलम यही सब अंचल दिवानी हासिल कर दायित्व नहीं जाते। सहित उत्तर सरकार को उपहार स्वरूप पाई। संगे संगे आम ओडिशार उत्तर में मेदिनीपुर जोटा आम से समय आम ओडिशार गोटे पार्ट था बर्तमान से वेस्ट बेंगल गोटे पार्ट हो मेदिनीपुर को इंग्रेज मैंने निज अधीन को नहीं सारी। 12 अगस्त 1765 प्रदान कर फीरमान 12 नवेम्बर 1765 कार्यकारी होता। ठीक से समय हैदराबाद शासक निजाम अली एवं कर्नेल फोर्ड मध्य अन्य संधि स्वाक्षरित होता
जो संधि जरिया उत्तर सरकार समस्त जमीदार मान जन दि जाता है इंग्रेज मान निजर शासक रूप मानवे और कर प्रदान करेंगे। 2 डिसेम्बर 1766 काउंसिल गृहीत होता आदेश बल कॉट्सफोर्ड नामक जन इंग्रेज इंजीनियर गंजाम प्रतिनिधि रूप नियुक्ति पाई। कॉट्सफोर्ड नियुक्ति पाइबा पर से गंजाम परिस्थिति को अनुधान कर जाना पाई पारलाखेमुंड जो जमीदार थे नारायण देव आधिपत्य जो विशाखापट्टनम उत्तर को थिबा अंचल और आम गंजाम पाखापाखि अंचल गुड़िक इंग्रेज मान आधिपत्य ग्रहण करने को प्रस्तुत ना। कॉट्सफोर्ड यह कथा को मांद्राज पर्यंत पहुंची जो उपर अफिसर थे मांद्राज से पाखक चिठी लिखि जन फलस्वरूप कर्नेल पीच ये विद्रोही जमीदार मान दमन करने निजर सैन्यबाहिनी सह यात्रा आरंभ करते ओडिशा अभिमुखी गंजाम। नारायण देव कर्नेल पीच के सह युद्ध कर 1768 पराजित होते पारलाखेमुंड पलायन करते। पलायन पर माने नारायण देव पलायन पर पारलाखेमुंड शासन देवांग नष्ट कर इंग्रेज मान द्वारा नारायण देव पलायन पर गंजाम को संपूर्ण रूप इंग्रेज मान अधिकार कर गंजाम पर देखा आम पुरी को केमी इंग्रेज मान अधिकार करते पुरी को पुरी अधिकार घटना था संपूर्ण निरा निजर कूटनीति प्रयोग द्वारा पुरी और कटक को अधिकार करते लॉर्ड वेल्सेली से संपूर्ण रूप साम्राज्यवादी चिंताधारा मनीष वेल्सेली जड़े संपूर्ण रूप साम्राज्यवादी चिंताधारा मनीष लॉर्ड वेल्सेली द्वारा ओडिशार समस्त सामंत राजा मान चिठी द्वारा जन प्रभु जगन्नाथ ओडिशार मराठा मान विताड़ित करने चाहती और यह परिवर्ते इंग्रेज मान ओडिशा को शासन करते इच्छा प्रकाश कर ठीक से भाव ओडिशार जनसाधारण मान जन कि इंग्रेज माने ओडिशा को मराठा मान अत्याचार रक्षा करने चाहती और जगन्नाथ मंदिर सेवक और पंडा मान जन दिया कि इंग्रेज माने कौन भी परिस्थिति मंदिर परिचालना क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे ना पंडा मान सदा सर्वदा सम्मान प्रदर्शन करेंगे अन्य पटे मराठा अफिसर मान लांच दे निज आड़ करने पछाई नथिले वेल्सेली से समय कटकर नायक थे भानुजी पंडित चिठी द्वारा यह जन कि इंग्रेज मान से सहयोग करते प्रचुर टंका दिज्व पॉजिटिव आंसर पाइला इंग्रेज माने देवान हरिवंश राय सेनापति बालाजी कुंवर फौजदार मोर पंडित और नायक भानुजी पंडित को प्रचुर मात्रा अर्थ लांच स्वरूप प्रदान कर निज आड़ कर मराठा मान समर्थन हासिल करने वेल्सेली पुरी और कटक अधिकार कर दायित्व मांद्राज सरकार अधीन नॉर्थ डिविजन 74 रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नेल कैंपबेल न्यस्त कैंपबेल ही ओडिशा अधिकार कर चूड़ांत योजना प्रस्तुत करते प्रथम पुरी और तापर कटक पाराबाड़ी दुर्ग अख्तियार करेंगे से योजनाबद्ध थे प्लानिंग करते किंतु ठीक यही समय हठात कैंपबेल देह खराब हो गला माने से अस्वस्थ हो पड़े और स्थान में ओडिशा अधिकार कर दायित्व 12 रेजिमेंट कर्नेल हारकोर्ट न्यस्त कराला। दायित्व ग्रहण पर 11 सेप्टेम्बर 1803 में हारकोर्ट युद्ध अभियान आरंभ करते मांद्राज आसीथिबा इंग्रेज सैन्य मैंने निर्विघ्न गंजाम पर्यंत आसी जाइथिले किंतु चिलिका ह्रद निकटरे थिबा संकीर्ण और कंकरित पथ को अतिक्रमण करने कष्ट साधा पर होता मराठा फौजदार फतेह महमद यह स्थान पर सतर्क दृष्टि रखिते जार फलस्वरूप इंग्रेज मान फतेह महमद को प्रचुर अर्थ प्रदान कर निज पक्ष को नवा पड़ा और फतेह महमद सहायतार से संकीर्ण पथ संकीर्ण रास्ता को अतिक्रमण करते चिलिका ह्रद पार होगा पर इंग्रेज मैंने काल विलंबन कर माणिकपट्टना को अधिकार करने माणिकपट्टनम ही हारकोर्ट पुरी पंडा मान बार्ता पठाई कि इंग्रेज मैंने मंदिर कार्य कौन प्रकार हस्तक्षेप करवा नहीं पंडा मान अधिकार तीन मात्र आंच आसवाक देवेनि बोली से प्रतिज्ञाबद्ध थे अन्य पटे खोर्धार राजा को 1 लाख टंका प्रदान कर इंग्रेज मान प्रति अनुरक्त रहा अनुरोध करते से समय खोर्धा राजा और पुरी मंदिर ब्राह्मण मैंने मराठा मान शासन में तिक्त हो जाते माने पूरा विरक्त हो जाते मराठा मान शासन में से कबल मुक्त होगा सतत प्रयासी थे जार फलस्वरूप से निर्विवाद इंग्रेज मान पुरी को आसवाई निमंत्रण देते स्वागत करते फाइनाली 18 सेप्टेम्बर 1803 में इंग्रेज माने बिना युद्ध में कूटनीति प्रयोग द्वारा अधिकार करने पुरी अधिकार पर हारकोर्ट लेफ्टिनेंट अग्लिन को माणिकपट्टन और मेजर फ्लेचर को पुरी ठारे सैन्यबाहिनी सह रखिते कारण यह कि जदि नागपुर मराठा शक्ति पुणी थे आक्रमण करते प्रतिरोध कर जो इंग्रेज सैन्य मैंने 24 सेप्टेम्बर 1803 में कटक अधिकार से कटक अभिमुखे यात्रा करते कटक आड़ को अग्रसर बेले अहमदपुर और मुकुंदपुर ठारे से मराठा मान द्वारा तीव्र प्रतिरोधर सम्मुखीन होते निजर तपोबाहिनी द्वारा 10 अक्टोबर 1803 से मराठा मान परास्त करते मुख्य लक्ष्य बाराबाड़ी दुर्ग आड़ को तीव्र गति से मुवमेंट करते किंतु बाराबाड़ी दुर्ग को अधिकार करने हारकोर्ट कष्टसाध्य हो पड़ा प्रथम से बाराबाड़ी दुर्ग प्रवेश करने बाराबाड़ी दुर्ग जो मराठा अफिसर थे शिवप्रसाद को से लांच दे प्रथम दुर्ग भितर पशिया चेष्टा कर उद्यम संपूर्ण रूप विफल होता शेष 13 अक्टोबर राति इंग्रेज सैन्य मैंने गोटे 12 पाउंड और गोटे 6 पाउंड तोप को बाराबाड़ी दुर्गर बाहर फाटक ठार 500 गज दूर बैटेरी द्वारा संयुक्त कर रखी आसते जहाँकि
ମରାଠା ମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଥିଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଠି ତୋପ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଫାଇନାଲି 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803 ସକାଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ତୋପରୁ ଗୋଳା ଏକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗ ବାହାର ଫାଟକ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଟକରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଲ କ୍ଲେଟନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମରାଠା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଇଂରେଜ ମାନେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର ପରେ ମେଜର ଫୋବର୍ସ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ବାରମୂଳା ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ନଭେମ୍ବର 1803 ବାରମୂଳା ଘାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଓଡିଶାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା। ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡାଇବା ପରେ ୱେଲସେଲି, ହାରକୋଟ, ମେଲଭାଇଲ ଏବଂ ୟାର୍ନେଷ୍ଟ এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କମିଶନ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ କମିଶନର କାମ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ସହ ଉଚିତ ବୁଝାମଣା କରିବ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା, ମିଳାମିଶା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସରିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୁଜଙ୍ଗ, କନିକା, ଆଳି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, ଦର୍ପଣ, ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ ମାଧପୁର ଆଦିର ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଟକ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରାଜ। କଟକ ପରେ ବାରି ଆସିଲା ବାଲେଶ୍ୱରର। ଜାହାଜରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋର୍ଗାନ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ବଳରାମଗଡ଼ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବଳରାମଗଡ଼ ଥିଲା ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ। ବଳରାମଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରକୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ମରାଠା ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଉଡା ଖବର ମଧ୍ୟ ମର୍ଗାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ 2ଟି ହାଲକା ତୋପ ଏବଂ 300 ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଦିନ ବେଳା ସେମାନେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମରାଠା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋର୍ଗାନ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ କାରଖାନାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମରାଠା ଫୌଜଦାର ମୁର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରାଠା ମାନେ ଏହି ଖବର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋର୍ଗାନ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମରାଠା ମାନେ ଭୟ ପାଇ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତାର ଠିକ ପରଦିନ ମାନେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମୋର୍ଗାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଲ ଫେନୱିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପଟାସପୁର, କମର୍ଦା, ଭୋଗରାଇ, ଶାହାବନ୍ଦର, ଜାମକୁଣ୍ଡା ଆଦି ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡକୁ କରିନେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ଫାଇନାଲି 17 ଡିସେମ୍ବର 1803 ନାଗପୁର ରଘୁଜୀ ବଂଶଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ଦେଓଗା ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଓ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ନଜର ଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଡକୁ। 2 ନଭେମ୍ବର 1803 ମେଜର ଫୋବର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମୂଳା ଘାଟି ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ହାରକୋଟ ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସୋନପୁର ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲା ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଦେଓଗା ସନ୍ଧିରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବାରୁ ରଘୁଜୀ ବଂଶଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ୱେଲସେଲି ରଘୁଜୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1804 ମେଜର ବ୍ରାଉଟନ ମରାଠା ସୁବାଦାର ତାନ୍ତିଆ ଫଡନାଭିସଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରଘୁଜୀ ଅବିଳମ୍ବେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଣୀ ରତ୍ନାକୁମାରୀ ଏବଂ ରାୟଗଡା, ଗାଙ୍ଗପୁର, ବାମଡା, ବଣାଇ ଆଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ। ୱେଲସେଲି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ବଟଲାଟ ବାର୍ଲୋ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ବଟଲାଟ ବାର୍ଲୋ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ବାର୍ଲୋଙ୍କ ଓଡିଶା ଆଗମନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 1806 ରୁ 1817 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାଠା ଶାସନ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। 1817 ପୁନର୍ବାର ଇଂରେଜ ମାନେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଣି 1818 ରୁ 1849 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଗାଦିରେ। ଓଡିଶାର ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଥିଲେ, ଯୋଉଗୁଡିକ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଶାସନ ହେଉଥିଲେ ବା ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଥିଲେ, ଯୋଉଗୁଡିକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମହଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବିନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ 16ଟି ବଳିଷ୍ଠ ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଓଡିଶାରେ। ସେଗୁଡିକ ହେଲେ ନୀଳଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, ତାଳଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତିଗିରିଆ, ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ବାଙ୍କୀ, ଦଶପଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼, ରଣପୁର ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡା। ଏହି ସବୁ ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ
ट्रिब्यूटारी महल सृष्टि करागला कटक जज और मजिस्ट्रेट माने सुपरिटेडेंट भाव नियुक्ति पाई ट्रिब्यूटारी महल प्रथम थर पर एडवार्ड इम्पे ए आसन में बसी यही प्रकार व्यवस्था माध्यम इंग्रेज सरकार नियम कानून गुड़िक गणजात राज्य गुड़िक लागू करने चेष्टा करते 1816 इंग्रेज मैंने सिद्धांत नहीं कि गणजात अंचल राजा मैंने ट्रिब्यूटारी महल अधीक्षक पाखक मान सुपरिटेडेंट पाखक राज्यर अपराधर मार्षिक रिपोर्ट प्रेरण करेंगे यहीपरि भाव में इंग्रेज मैंने निजर नियम कानून ओडिशा उपर लदी देइथिले एवं संपूर्ण ओडिशा को अधिकार करने तो थिले इंग्रेज मानकर ओडिशा को अधिकार करिवार कथा किंतु इंग्रेज माने ओडिशार लोक मानक जो सब प्रतिश्रुति देई ओडिशार को प्रवेश करचंदी सेमाने केते मात्रा प्रतिश्रुति रक्षा करचंदी एवं हम ओडिशार इंग्रेज शासन काल रे की प्रकार कुफल किंबा सुफल प्राप्ति होईची से विषय जानिया मध्ये हमर नियाति आवश्यक जदि आपनकु मो कथा भल लागिथिबो किंबा खराब भी लागिथिबो किंबा मोर प्रेजेंटेशन ले भी कुछ त्रुटि रहिथिबो ताले आपन माने मते कमेंट करी जणाई परिबे बोली मोर आशा आ जदि आपन माने इच्छा प्रकाश करिवे ताले हम इंग्रेज मानक शासन समय ओडिशार स्थिति विषय मध्ये गोटे वीडियो बनेबो रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो।